हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फैराडे लॉज पढ़े थे। फैराडेज ने हमें बताया था कि अगर हम एक कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड चेंज करेंगे तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, लेकिन उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी वो हमें पता चली थी लेंज लॉ से। तो हम डायरेक्शन आज यहां पर पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्शन कैसे प्रोड्यूस होती है। तो लेंज ने हमें क्या बोला कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द कॉज दैट हैज इंड्यूस्ड इट। कि जो ईएमएफ की जो इंड्यूस्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज क्या करेगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड हुआ है उसका अपोज करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक कॉइल है, इसका डैश वाला पार्ट जो हमारा अंदर की तरफ है, ठीक है, और ये वाला पार्ट इसका बाहर की तरफ ले लेते हैं। ये कॉइल है जिसमें से करंट की डायरेक्शन हमें जाननी है। तो हमने लेट किया कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ। आपको बताया कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो इस डायरेक्शन में हमारी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, कुछ यहां से भी जा रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ इधर से भी जा रही होंगी। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, बाकी इधर घूम के भी आ रही होंगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब हमें देखना ये कि देखो, जैसे इस मैग्नेट को मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूं, इस टाइप से बढ़ाता हूं, तो इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी। ठीक है, देखो पहले 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, तो ये जा रही थी। जैसे इसको मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये वाली फील्ड भी जाएगी, ये वाली फील्ड भी जाएगी, ऐसे बहुत सारी इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो इससे पास होंगी। तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर से जो चेंज हो रहा है उसका क्या करेगा, ये अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो यहां पर कौन सी डायरेक्शन आएगी, इस कॉइल में कौन सा करंट डेवलप होगा, किस डायरेक्शन में करंट डेवलप होगा वो हम यहां पर देखेंगे। देखो जैसे नॉर्थ को इधर बढ़ाएंगे तो क्या कहती है प्रॉपर्टी कि ये अपोज करेगा, और अपोज कब करेगा, यहां पर नॉर्थ अगर है तो यहां पर भी क्या आ जाए, नॉर्थ आ जाए। और नॉर्थ का मतलब क्या हो जाएगा, करंट हमारा ऐसे फ्लो होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट। क्लियर नॉट, दोबारा से समझे इस चीज को कि जैसे ही हमारे पास ये मैग्नेट इधर आएगा तो मैग्नेट के इधर आने से ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बढ़ने का अपोज करेगा, और बढ़ने का अपोज करेगा तो यहां पर नॉर्थ पोल डेवलप होगा, तभी तो अपोज करेगा बढ़ने का। यहां भी नॉर्थ हो जाए, यहां भी नॉर्थ हो जाए, तो नॉर्थ डेवलप होगा, तो नॉर्थ का मतलब क्या हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज यहां से करंट फ्लो होगा। सिमिलरली अगर मैं इसी कॉइल की बात कर लेता हूं, और अब ये जो बार मैग्नेट हमने रखी है इसको हम पास ना लाके दूर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से ऐसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से जा रही हैं, इस टाइप से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से जा रही हैं। तो अगर ये मैग्नेटिक लाइंस हमारी इसमें से इधर लाते हैं तो इंक्रीज हो रही थी, लेकिन अगर इसको मैं वापस लेके जाता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डिक्रीज होने का भी क्या करेगा, अपोज करेगा। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अगर मैग्नेट को मैं इधर लेके जाता हूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डिक्रीज होने का भी अपोज करेगा, और डिक्रीज होने का अपोज करने के लिए चाहेगा कि डिक्रीज ना हो। डिक्रीज ना हो तो इसको अट्रैक्ट करने वाला कोई चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ जा रहा है, तो यहां पर साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, यानी कैसा करंट यहां पर हो जाएगा बच्चों, क्लॉकवाइज करंट यहां पर डेवलप हो जाएगा। क्लॉकवाइज करंट यहां पर डेवलप हो जाएगा। क्लियर, क्लॉकवाइज करंट यहां पर हमारा डेवलप हो जाएगा। ये बढ़ने का अपोज करेगा नॉर्थ पोल, डिक्रीज होने का अपोज करेगा साउथ पोल, डेवलप हो जाएगा। तो इस टाइप से हम करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और आता है हमारे पास लेंज लॉ एंड इट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
लेंज लॉ एंड इट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि लेंज लॉ हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे फॉलो करता है। तो देखो बच्चों, अगर इस कॉइल में यहां पर मैं गैल्वेनोमीटर और लगा देता हूं, जैसे मैंने कनेक्ट कर दिया यहां से गैल्वेनोमीटर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, जब मैं इस मैग्नेट को इधर लेके आता हूं तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होंगी, तो यहां पर जो गैल्वेनोमीटर हमने लगाया है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। जैसे इस मैग्नेट को मैं स्टॉप कराऊंगा, मूव कराना बंद करूंगा, तो गैल्वेनोमीटर हमारा डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देता है। इसको वापस लेके जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा, और जैसे ही स्टॉप करेंगे तो डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देगा। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेट को इधर मूव कराने के लिए हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे थे, तभी ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा था। जैसे हम इसको स्टॉप करते हैं तो करंट स्टॉप, यानी मैकेनिकल एनर्जी देना स्टॉप, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टॉप हो जाती थी। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करता है लेंज लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। अब हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर जो सीबीएसई में हमारे आए हुए हैं। क्या क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इस टाइप से कि ऐसे हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, क्रॉसेस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड है। ठीक है, इनसाइड द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और यहां से हम एक सर्कुलर कॉइल को v वेलोसिटी से अंदर की तरफ लाते हैं। तो हमें बताना है कि इस कॉइल में जो करंट डेवलप होगा वो क्लॉकवाइज डेवलप होगा या एंटी क्लॉकवाइज डेवलप होगा या नहीं डेवलप होगा। ठीक है, तो यहां पर भी हमारा लेंस लगेगा। देखो, जैसे ये कॉइल हमारी अंदर की तरफ आएगी तो पहले एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, फिर ऐसे बहुत सारी मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे इसमें से इंक्रीज होना स्टार्ट होंगी। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होंगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और इसके अंदर ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड होगा। क्लियर और नॉट? तो लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हमें देखना है। देखो, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल यहां पर है और अंदर बोर्ड के अंदर साउथ पोल है। यस और नो? अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है तो बैक फील्ड कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो यहां पर कहीं नॉर्थ और अंदर की तरफ कहीं साउथ है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इसके अंदर आने से बढ़ रही है। इंक्रीज होने का क्या होगा, अपोज होगा। इंक्रीज होने का अपोज होगा तो क्या होगा, यहां पर नॉर्थ पोल है तो यहां पर भी क्या डेवलप होगा, नॉर्थ पोल डेवलप होगा। इंक्रीज होने का अपोज करने के लिए नॉर्थ पोल यहां पर डेवलप होगा, और नॉर्थ पोल का मतलब क्या हो गया बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज करंट। एंटी क्लॉकवाइज करंट हमारा यहां पर डेवलप होगा। क्लियर? दूसरे में मैं क्वेश्चन में ले लेता हूं यहां पर कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसको अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर निकाल रहे हैं। अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर निकालता हूं तो इसमें कौन सा करंट डेवलप होगा, चलो ये भी चेक कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इधर हमारा नॉर्थ पोल है और अंदर की तरफ हमारा साउथ पोल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पर है, इनवर्ड है, तो इधर नॉर्थ और अंदर की तरफ क्या है, साउथ है। देखो, जब ये कॉइल हमारी बाहर की तरफ आएगी तो क्या होगा, बाहर की तरफ आने से क्या होगा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो धीरे धीरे डिक्रीज होंगी, और ये डिक्रीज होने का भी क्या करेगा बच्चों, अपोज करेगा। और डिक्रीज होने का अपोज करने के लिए यहां पर नॉर्थ है और यहां पर कौन सा पोल डेवलप होना चाहिए, साउथ, क्योंकि नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर हमारा कौन सा पोल डेवलप हो जाएगा बच्चों, साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। तो यहां से ऐसे हमारे पास साउथ पोल, और साउथ पोल का मतलब क्या हो गया, कौन सा करंट बच्चों, क्लॉकवाइज करंट हमारा यहां पर डेवलप हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सीबीएसई में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वायर है और इस वायर में ऐसे हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है। करंट क्या हो रहा है बच्चों, यहां से इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीजेस।
तो यहां पर इस कॉइल में कौन सा, इस वाली कॉइल में कौन सा करंट डेवलप होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो बताना था। तो आप बता सकते हैं कौन सा करंट डेवलप होगा। देखो अगर करंट यहां से इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने का मतलब करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से निकलकर बाहर की तरफ आएंगी, यानी मैं इसके अंदर से डॉटेड दिखा सकता हूं। यस और नो भाई। अगर देखो आपको पता है कि करंट ऐसे जाता है और ये कहां है, ऊपर की तरफ है, तो ऐसे इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो इसका मतलब यहां पर कौन है, साउथ है, और अंदर की तरफ कौन है, नॉर्थ है। आउटवर्ड होगी, ठीक है, यहां पर साउथ है, वहां पर कौन है, नॉर्थ है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी तो यहां पर कौन सा है हमारे पास, साउथ, तो यहां पर कौन सा होना चाहिए, साउथ ही डेवलप होना चाहिए, क्योंकि इंक्रीज होने का अपोज कौन करेगा, जब यहां पर साउथ और यहां पर साउथ आ जाए तो इंक्रीज होने का अपोज करने के लिए यहां पर क्या डेवलप हो जाएगा, साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। और साउथ पोल का मतलब कैसा करंट हो गया हमारा, क्लॉकवाइज करंट हो गया। इसके अगेंस्ट अगर मैं ये कहता हूं कि ये जो करंट है हमारा वो डिक्रीज हो रहा है, करंट क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है, और यहां पर हमने एक कॉइल रखी हुई है, तो इसमें डायरेक्शन क्या होगी, देखो करंट के डिक्रीज होने की बात करते हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही रहेगी, ऐसे जा रहा है तो बाहर की तरफ निकलेंगी, अंदर कहीं नॉर्थ है, यहां पर कहीं साउथ है, ऐसे जा रहा है तो इस टाइप से यहां पर कहीं नॉर्थ है। लेकिन अब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने का अपोज के लिए क्या करेगा, ये यहां पर साउथ है, तो यहां पर क्या डेवलप होगा, अट्रैक्ट करेगा। डिक्रीज होने का भी क्या करेगा, अपोज करेगा। तो डिक्रीज होने का अपोज कैसे, कि नहीं जाने देगा, तो अट्रैक्शन होगा, यहां पर साउथ पोल, यहां पर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। और नॉर्थ पोल का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट हमारा यहां पर डेवलप हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।